स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम रियल एस्टेट या तो जो को अपने शॉप को रेंट में देना चाहते हैं या फिर जिनके पास कोई फ्लैट है वो उसे रेंट पे देना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। तो ये रियल एस्टेट के बिजनेस होते हैं, कई मॉडल्स होते हैं रियल एस्टेट के, कोई जमीन का व्यापार करता है, तो ये सारी चीजें होती हैं रियल एस्टेट के अंदर। तो ये रियल एस्टेट के जो बिजनेस है इसको आप ऑनलाइन किस तरीके से करेंगे। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो ऑफलाइन करते हैं, जो स्टोर्स अपना एक ऑफिस खोल के बैठते हैं, तो वो किस तरीके से काम करते हैं और ऑनलाइन किस तरीके से काम होता है मैं आपको आज यहाँ पर बताऊंगा कि ऑनलाइन में आपको कितना बेनिफिट होता है उनके मुकाबले जो ऑफलाइन इसको वर्क करते हैं, और ऑनलाइन में बेनिफिट क्या होता है इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली टारगेटिंग कैसे करेंगे रियल एस्टेट को, रियल एस्टेट में किस तरीके से हम टारगेट करेंगे रियल एस्टेट के, तो आज मैं इसके बारे में ये हमारी वीडियो रहने वाली है। तो यहाँ पर हमारी ऑडियंस क्या रहने वाली है तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी लोकेशन जो है, आपकी लोकेशन जो रहेगी आपकी इंडिया रहेगी। हम लोग ये मान के चलते हैं कि रियल एस्टेट में आप एक लैंड को, जो लैंड है उस लैंड को अगर आप सेल करना चाहते हैं, आपके पास कुछ प्लॉट है, उस प्लॉट को आप सेल करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आप कोई आपका घर है, उस घर को या फिर शॉप को आप रेंट में देना चाहते हैं। दो केसेस बन सकते हैं, या रेंट या सेल का। दो केसेस बनेंगे, रेंट रेंट का बनेगा या तो सेल का बनेगा। तो इन दोनों के लिए क्या केसेस रहेंगे हम ये मान के चलेंगे, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर आप प्रीमियम को पकड़ रहे हैं। प्रीमियम मीन्स आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी करीबन 30-35 लाख से अबव की है। 35 लाख की आपकी प्रॉपर्टी, उस 35 लाख की प्रॉपर्टी को आप किस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से आप उसको सेल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग, हमारी क्या ऑडियंस रहने वाली है उस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर आप सिर्फ यहीं पर फेसबुक में ही लीड जनरेट कर रहे हैं, मीन्स क्या कर रहे हैं आप, यहीं पर आपने क्या किया है, पोस्टर बनाया या वीडियो बनाया, उस वीडियो पे एड रन कर रहे हैं और वहीं पर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिसे हम इंस्टेंट फॉर्म के जरिए डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग कई बार अपने क्लाइंट्स के लिए इंस्टेंट फॉर्म के जरिए लीड्स कलेक्ट करते हैं, मीन्स उनका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और कहाँ के रहने वाले हैं, ये डिटेल हम उनसे कहाँ से एक फॉर्म में ले लेंगे, वो हम फेसबुक से ही ले लेंगे। तो उसका बेनिफिट होता है, उसका बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है, वो बताऊंगा मैं उस ये इसका क्या बेनिफिट होता है कि आप फेसबुक में ही उस डिटेल को कलेक्ट कर लें। या फिर एक दूसरा केस होता है कि आप एक वेबसाइट बनाएं, उस वेबसाइट में आप यहाँ लेकर जाएं ट्रैफिक। दो चीजें, जब आप वेबसाइट में लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको चार्जेस ज्यादा पड़ेंगे एज कंपेरिजन टू आपके फेसबुक के, और फेसबुक इसकी रीच ज्यादा बेटर करता है इसके मुकाबले, क्योंकि फेसबुक अपने ही प्लेटफॉर्म को प्रमोट करता है एज कंपेरिजन टू जब आप वो फेसबुक से बाहर को कहीं पर उसको डाइवर्ट करने की बात आती है। तो ठीक है ना, क्वालिटी ऑफ लीड आपको वहीं पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पे टारगेटिंग करेंगे, यहाँ पर क्या हमारा, किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑडियंस सेट करेंगे रियल एस्टेट बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर लोकेशन हमारा इंडिया रहेगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी लोकेशन को फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप किस तरीके से लोकेशन को फोकस कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे इंडिया को आपको रिमूव करना पड़ेगा, जैसे आप पर्टिकुलर लोकेशन को सिलेक्ट करने जा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ। तो दिल्ली में हमारी कोई प्रॉपर्टी है जो है, आपको वो लोकेशन डालनी है जहां पर आपकी प्रॉपर्टी के आसपास के लोग, उसके आसपास के लोग उस प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। अगर दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दिल्ली वाला भी उसे परचेज कर सकता है, और भी बहुत से लोग होते हैं जो दिल्ली में परचेज देखना चाहते हैं, मींस प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं। अब आपका यहाँ पर क्राइटेरिया ये नहीं होगा कि दिल्ली में मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं दिल्ली में ही उसे क्या करूंगा, सेल करूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने क्या किया, दिल्ली में यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है, मान लीजिए दिल्ली में आपकी प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए आप दिल्ली में आपकी प्रॉपर्टी है, अब दिल्ली में ना बहुत से टाइप बाहर से भी लोग, कई लोग चाहते हैं कि उनकी उनकी प्रॉपर्टी दिल्ली में हो। जैसे कोई महाराष्ट्र वाला है, मुंबई वाला है, वो बिजनेस ट्रिप के लिए आता है, उसे दिल्ली में प्रॉपर्टी चाहिए, क्या पता वो दिल्ली में प्रॉपर्टी देख रहा हो। ऐसी बहुत से अदर स्टेट से कोई पर्सन हो जो दिल्ली में प्रॉपर्टी चाहता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको ऑल ओवर इंडिया आप लगाएंगे। अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो दिल्ली जैसे इलाके में काम कर रहे हैं, तो दिल्ली जैसे वहां पे काम कर रहे हैं। अब जैसे आप रेंटल पे कर रहे हैं, दिल्ली में जैसे रेंट के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए आप दिल्ली ही करेंगे, उसके लिए आप दिल्ली करेंगे। एक तो आपका दिल्ली रहने वाला है, और दूसरा क्या रहने वाला है, दूसरा आपका
नोएडा रहेगा और तीसरा आपका गुरुग्राम। ठीक है, ये 3 आपके मेन प्रायोरिटी में लोकेशंस रहेंगी जो कि आपका यहाँ पर इसके लिए लगेगा। अगर रेंटल में ये 2 केसेस मैंने आपको समझा दिए कि किस तरीके से होता है, तो ये 2 केसेस में आप इस तरीके से आप लोकेशन को चूज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जैसे मैंने दिल्ली को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर दिल्ली, यहाँ पर हम दिल्ली लिखते हैं। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि दिल्ली में हम लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं सिटी को लेके चलूंगा, दिल्ली में सिटी। ठीक है ना, तो ये मेरा दिल्ली लग गया, दिल्ली आ गया 40 किलोमीटर तक। इसको आप मेन जो 25 किलोमीटर तक कर सकते हैं। गुरुग्राम पे आप इसको अलग लगा देंगे। ठीक है ना, गुरुग्राम का मैं अभी अलग लगाऊंगा। गुरुग्राम हरियाणा, इसका मैंने ये लोकेशन लगा दिया। इसको भी मैं कम करूंगा। कोशिश करना कि ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसे ओवरलैप, अगर ये इसके ऊपर ओवरलैप होगा तो आपकी एड नहीं शो होगी। यहाँ पर आपकी एड अलग तरीके से शो होगी, जिसके लिए फेसबुक भी मना करता है कि कभी भी एक लोकेशन दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, कम से कम ओवरलैप हो। ऐसे आपको इस तरीके से आपको लोकेशंस को सेट करना होता है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो मेन मेन लोकेशंस हैं, जो आपको लगता है पॉश सिटीज हैं या फिर टायर 1 सिटीज जिसे कहा जाता है, टायर 1 सिटीज को हम लोग यहाँ पर टारगेट करेंगे। टायर 1 सिटीज को जब आप टारगेट करते हैं तो आप गूगल में देख सकते हैं कि टायर 1 सिटीज कौन कौन सी हैं। बेंगलोर हो गई, मुंबई हो गई, पुणे हो गई, ये सारी जो आपकी हैं, कोलकाता, ये बहुत सी टायर 1 सिटीज आती है। तो टायर 1 सिटीज को आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर दिल्ली में प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो टायर 1 सिटीज को आप टारगेट करेंगे। ठीक है ना, टायर 1 सिटीज को आप टारगेट करेंगे यहाँ पर, अगर दिल्ली में प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो। आप एक एग्जांपल हमने जैसे लिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर एज ग्रुप। एज ग्रुप क्या रखेंगे, 18, ऑब्वियस सी बात है, 18 वाला तो खरीदेगा नहीं। यहाँ पर मैं ये मान के चलते हैं कि अबव 40 हम लोग यहाँ पर इसको रखेंगे। अबव 40 में यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर बिजनेसमैन है तो 40 तक तो उसके पास इतना पैसा हो ही जाता है कि वो क्या करेगी, वो सोच सकता है कि उसको घर लेना है, या फिर अब उसको घर लेना है, या फिर उसको प्रॉपर्टी में स्टेट कहीं पर अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो यहाँ पर इस एज पे कर सकता है। 30 टू 40 और 22 कह लो, 40 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि 20 टू 30 तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आजकल जो भी लग रही है या फिर सेटल हो रहा है बंदा, तो इस एज में तो पैसा नहीं होता है। 30 टू 40 में भी है, कुछ लोग आते हैं, वो बहुत रेयर केस हैं, तो मैं उन रेयर केसेस के लिए मैं यहाँ पर टारगेट नहीं कर सकता हूँ। मैं इस रेयर केसेस के लिए मैं यहाँ पर इसको टारगेट नहीं करूंगा। इनको टारगेट करने का अलग तरीका होगा। इनको टारगेट हम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन हम किस तरीके से करेंगे वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एज ग्रुप हमारा हमने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम जेंडर जो रहेगा, मैन एंड वुमेन दोनों रहेगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में है तो फिर मैन एंड वुमेन दोनों ही अवेलेबल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आईडीज नहीं है या फिर सोशल मीडिया में नहीं रहते। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा यहाँ पर रोल प्ले करता है, वो रोल प्ले करता है डिटेल टारगेटिंग। ये डिटेल टारगेटिंग के ही लेकर फोकस्ड हमारी ये वीडियो है। तो ये डिटेल टारगेटिंग आपकी क्या रहने वाली है, किस तरीके से रहने वाली है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इस डिटेल टारगेटिंग में हम सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे कि यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस किस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं। आप 3 तरीके से टारगेट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक बेसिस में कर सकते हैं, इंटरेस्ट बेसिस में कर सकते हैं और बिहेवियर बेसिस में टारगेट कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए डेमोग्राफिक बेसिस में आप किस किस को टारगेट कर सकते हैं। जैसे डेमोग्राफिक बेसिस में क्या आता है कि एजुकेशन क्या है, मीन्स वो बंदा कितना पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा लिखा है, आप उस पे से टारगेट करें। बनिए लोग होते हैं, बनिए लोग ज्यादा पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन पैसे की बात करो तो उनका उनका पैसा पढ़े लिखे से ज्यादा होता है, तो फिर आप एजुकेशन बेसिस पे टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्कूल यूनिवर्सिटीज कह देंगे, कोई स्कूल या यूनिवर्सिटीज कह देंगे, तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्कूल यूनिवर्सिटी, वो कुछ पर्टिकुलर स्कूल यूनिवर्सिटी में ना पढ़े हो लेकिन पैसा उनके पास ज्यादा हो, तो एजुकेशन बेसिस पे हम टारगेट नहीं करेंगे। फाइनेंशियल लेवल पे फाइनेंशियल लेवल पे हम लोग यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फाइनेंशियल लेवल होता है ये इंडिया पे
काम नहीं करता है क्योंकि ये इंडिया की इनकम को नहीं शो करता है, ये यूएस के लिए ही काम करता है। लाइफ इवेंट में यहाँ पर क्या है कि वो अवे फ्रॉम फैमिली रहते हैं, अवे फ्रॉम होम टाउन रहते हैं। यस, हम इन्हें टारगेट कर सकते हैं जो अवे फ्रॉम होम टाउन और अवे फ्रॉम फैमिली है। वही तो चाहेगा कि वहां पर लोकेशन परचेज करे जो अवे है। डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम टारगेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अलग चीज है। फ्रेंड मीन्स फ्रेंड ऑफ मैन विद अ बर्थडे ऑफ, ये हमारे लिए टारगेटिंग नहीं है, ये दूसरे के लिए अलग तरीके से टारगेटिंग होती है, ये कुछ डिफरेंट चीज है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, न्यू जॉब है, न्यू रिलेशनशिप, इंगेज वगैरह, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें बहुत ये सारी चीजें जो होती हैं इस पे हम इस जोन पे हम टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि अगर इस पे करेंगे तो ये नैरो में चले जाएंगे हम लोग, और ये सही भी नहीं है क्योंकि इसमें हमारे कुछ जो ऑडियंस है वो छूट जाएंगी, हम काफी डीप चले जाएंगे। पेरेंट्स, क्या आप ये मानते हो कि वो पेरेंट्स होते हैं जो लोग प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं? 42 अबव यहाँ पर क्राइटेरिया, कुछ लोग पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स होते हैं वो लोग, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर वो लोग पेरेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं टारगेट कि पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन एज 18 टू 62। लेकिन कई बार नीचे एजेस पे भी होता है, निचले एजेस पे भी कहीं पर परचेज कर लेते हैं, तो हम पेरेंट्स बेसिस पे भी इसको टारगेट नहीं करेंगे। रिलेशन बेसिस पे भी हम इसको टारगेट नहीं करेंगे क्योंकि रिलेशन में वो आपसे रिलेशनशिप स्टेटस पूछता है, डिवोर्स है, क्या है, आप इंगेज हैं, तो ये सारी चीजें हमारे लिए काम की नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वर्क। बिल्कुल वर्क बेसिस में हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर प्रीमियम लोगों को फाइंड करने वाला हूँ। प्रीमियम जो प्रीमियम जगह पे काम करते हैं हम उनको चूज करेंगे यहाँ पर से। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग जो करते हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स मीडिया पर्सन जो हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं। बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो है आप उनको टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस मेकर, टाइटल एंड इंटरेस्ट, आप इनको टारगेट कर सकते हैं। बिजनेस डिसीजन मेकर को आप टारगेट कर सकते हैं। क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज, ये उतना सही नहीं। कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज में क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इंक्लूड मिनिस्ट्री, सोशल वर्कर्स, ये लोग मिनिस्टर्स वगैरह ये लोग रहते हैं इसमें, तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड लेटेस्ट मैथमेटिशियन नहीं, हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्सट्रैक्शन, यहाँ पर जो लोग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में या फिर एक्सट्रैक्शन जो होते हैं उसमें वर्क कर रहे हैं, मैकेनिकल ऑपरेटर, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है आजकल, तो जैसे अगर देखा जाए तो आपकी जो प्रॉपर्टी है प्रीमियम को अगर आप फोकस कर रहे हैं, मैं दो चीज को बोल रहा हूँ। एक तो है आपका 30 लाख से स्टार्टिंग बोल रहा हूँ, ठीक है, 30 लाख से स्टार्टिंग बोल रहा हूँ जो कि जाएगा आपका करीबन 50 लाख। और 50 लाख से अबव जो अगर कोई भी प्रॉपर्टी है तो 30 से 50 तो आजकल नॉर्मल हो रहा है प्रॉपर्टीज का जाना। ठीक है, ये नॉर्मल है आजकल। 30 से 50 लाख तो आपका नॉर्मल है, कोई भी प्रॉपर्टी आपकी, जब आपका हाउस कोई भी है, घर है, तो वो 30 से 50 के रेंज में तो आता है, तो इसे नॉर्मल बंदा भी अफोर्ड कर ही रहा है। लोन ले रहा है चाहे कुछ भी कर रहा है तो नॉर्मल बंदा भी इसे आजकल अफोर्ड कर रहा है। लेकिन इससे अबव जो होता है, 50 लाख से ऊपर अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो हम बेसिकली हम उनको फोकस कर रहे हैं। अभी हम उनको फोकस कर रहे हैं जो कि 50 से अबव लेवल के हैं। यहाँ पर आप इनको भी फोकस करेंगे, अगर आप अपनी एड इनको भी शो करते हैं 30 से 50 लाख के, तो वो भी आपके प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट ले सकते हैं क्योंकि अगर प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर सस्ती मिल गई तो आपकी जो प्रीमियम ऑडियंस है वो भी इस पे इन्वेस्ट करना चाहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशन, लाइब्रेरी, फार्मिंग, फूड, रेस्टोरेंट्स नहीं, हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विसेज, यहाँ पे फिजिकल ये डेंटिस्ट वगैरह जो आपके डॉक्टर वगैरह आप उनको कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट में रोल करते हैं आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं, उनके पास भी ठीक रहता है पैसा। ये लोग नहीं, कैशियर, वेटर्स, ये वेटर लोग हैं। क्रू मेंबर, फार्मर, हैंडीकैप, ये भी नहीं। एजुकेशन, लाइब्रेरी में अगर आप देखें इंस्ट्रक्टर, टीचर, प्रोफाइल, लेक्चरर, रिसर्च, ये लोग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी आपको यहाँ पर से देखना है कि
और किस-किस को आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे मिलिट्री एंड ग्लोबल। तो हम यहाँ पर मिलिट्री, ग्लोबल जो भी जितने भी हैं उनको भी टारगेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सही और पैसा कहें तो घर बनाने के मामले में यहाँ पर ये लोग खर्च करते हैं। तो प्रोडक्शन यहाँ पे ब्लैक स्मिथ, माइनर ये वगैरह, प्रोटेक्टिव सर्विसेज, फाइटर, लाइफगार्ड ये भी नहीं, सेल्स, कैशवेयर ये वाला भी नहीं। स्मॉल बिजनेस टू बिजनेस एंटरप्राइजेज एम्प्लॉय 10 to 100 P2P बिजनेस जो करते हैं, बिल्कुल ये हमारे काम के लोग हैं। ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग। और आप दूसरा किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर, आपको अगर किसी जॉब के बारे में पता है तो आप यहाँ से उसकी जॉब टाइटल लिख के यहाँ पर उसे टारगेट कर सकते हैं। जैसे ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, डेमोक्रेसी बेसिस में हमने ये सारा कुछ देखा, वर्क बेसिस में हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीजें, डेमोग्राफी बेसिस में इतना कुछ देखा। डेमोग्राफी में हम इस तरीके से हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट बेसिस पे। इंटरेस्ट बेसिस में आप किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, यहाँ पर अभी मैं क्या करूंगा, जो ऑनलाइन शॉपर्स होते हैं, जो मीन्स जिनका इंटरेस्ट है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, ठीक है, ब्यूटी, सोशल कॉन्सेप्ट्स या फिर क्लोथिंग के लिए क्या आप उनको टारगेट करना चाहते हैं, हॉबीज क्या है उनकी, ये आर्ट एंड म्यूजिक उनकी हॉबीज है। तो आपको ये सोचना होगा कि जो प्रीमियम लोग हैं उनकी हॉबीज क्या होंगी। यहाँ पे से ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ठीक है, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में है, एग्रीकल्चर में है, एविएशन, एयर ट्रैवल। उनका इंटरेस्ट वो ज़्यादा मीन्स जो एयर ट्रैवल करते हैं या फिर कुछ है, तो वो ऑब्वियस सी बात है, एयर ट्रैवल करते हैं तो वो ऐसी वेबसाइट्स को विजिट करते होंगे या फिर ऐसी इंडस्ट्री जैसे मूवमेंट रहता है उनका, तो वहां पर ये हमें टारगेट करें, ये उनको भी टारगेट करें। ठीक है, बैंकिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग ये हमारा नहीं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो बंदा घर बनाने की सोच रहा है तो फिर वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को भी देखेगा कि सामान कितना मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, क्या रेट में चल रहा है। तो हम उनको भी टारगेट करेंगे जो उनका सामान को देख रहे हैं, जो आपके सामानों को देख रहे हैं। ठीक है, फैशन, ग्राफिक में करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में उसे इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, ये भी सही है। हेल्थ केयर मीन्स डॉक्टर वगैरह है या फिर क्या है, कुछ डॉक्टर हेल्थ केयर में उसका कुछ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट बेसिस में हमारा यहाँ पर आप देखते होंगे रियल एस्टेट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रियल एस्टेट। तो ये है हमारा मेन कि यहाँ पर पर्सनल फाइनेंस, रिटेल इंडस्ट्री, सेल्स, बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट अगर उनका हो यहाँ पर, जैसे स्मॉल बिजनेस में उनका कोई इंटरेस्ट है तो हम इसे टारगेट कर सकते हैं। फैमिली, रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक, हॉबी, शॉपिंग एंड फैशन, स्पोर्ट्स आउटडोर। स्पोर्ट्स आउटडोर में आउटडोर रिक्रिएशन, बैक राइडिंग, हॉर्स स्पोर्ट्स। अब जैसे हॉर्स स्पोर्ट है, ठीक है, ये जो लग्जरी लोग होते हैं वही इस चीज को करते हैं। ठीक है, कैंपिंग, बोटिंग भी वही लोग करते हैं। सर्फिंग, वाटर स्पोर्ट ये नहीं। और कौन से, अमेरिकन फुटबॉल ये नहीं, ऑटो रेसिंग, बेसबॉल नहीं, कॉलेज फुटबॉल, गोल्फ। गोल्फ भी मैं ये मान के चलता हूँ कि जो प्रीमियम लोग होते हैं वही लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और वही लोग खेलते हैं इसे। टेनिस का भी कह सकते हैं आप। टेक्नोलॉजी बेसिस पे आप नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आजकल सबके पास में आईफोन है ही, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो किडनी बेच के भी आईफोन लेने की बातें करते हैं। बिहेवियर, अब आप आपका यहाँ पर आता है बिहेवियर बेसिस पे। एनिवर्सरी है उनकी, बिहेवियर, परचेज बिहेवियर कैसा है, परचेज विथ ऑफर। परचेज विथ ऑफर क्या वो ऑनलाइन जब परचेज करते हैं फेसबुक में या फिर कहीं पर भी, तो क्या जब कुछ ऑफर निकला होता है वो लोग परचेज करते हैं, आप उनको टारगेट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये प्रीमियम लोग हैं। तो यहाँ पर हमें ये कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें कि ये ऑफर के बेसिस में इसको परचेज कर लिया जाएगा। ठीक है, डिजिटल एक्टिविटीज, कैनवस गेमिंग, कंसोल गेमर है, अर्ली फेसबुक पेमेंट यूजर, इसमें से हमारा एक भी ऑप्शन नहीं होगा। पीपल हु विजिट स्पेट्स ये भी नहीं, जो ये वाला भी नहीं होगा हमारा। ठीक है, मोबाइल डिवाइस यूजर के बेसिस पे भी आप नहीं कर सकते हैं, और मोबाइल डिवाइस यूजर क्योंकि आजकल सभी के पास मोबाइल सही है। फुटबॉल फैन हो या फिर ट्रैवल, ट्रैवल में आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कम्यूटर्स में पीपल हु लाइकली टू कम्यूट फ्रॉम देयर होम एंड देयर वर्क प्लेसेस मीन्स कम्यूटर्स में आप कर सकते हैं।
ठीक है, कम्यूटर्स को आप कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को आप टारगेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर्स को आप टारगेट कर सकते हैं, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 1 वीक अगो, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 2 वीक्स अगो, इन दोनों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। मीन्स जो ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करता है इधर-उधर, उनको आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑडियंस है ऑल ओवर इंडिया में, जो कि हमारी रहेगी प्रीमियम लोगों के लिए, रियल एस्टेट के लिए, जो हमने यहाँ पर बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे रीच आपको इतनी दिख रही है, ऑडियंस की रीच आपको इतनी दिख रही है, और ये यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो आपको बता रहा है कि 91 लीड्स तक आपकी यहाँ पर इससे जनरेट हो सकती हैं। इस रिजल्ट से जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, इससे आपकी 91 लीड्स यहाँ पर जनरेट होंगी। वो कुछ इस टाइप से एक्सपेक्टेशन आपको एस्टिमेटेड बता रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी फेसबुक के लिए, जो कस्टम ऑडियंस आपको जनरेट करेंगे, किस ऑडियंस को आप टारगेट करेंगे, तो ये हमने वो ऑडियंस क्रिएट की थी। आपको अगर कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। आप कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट वहाँ पर ज़रूर क्लियर करूँगा।